बात कहूं, जिसका बेटा धर्मात्मा है, जिसका बेटा सतमार्ग पर चलता है, जिसका बेटा धर्मयुक्त है, उसके पिता की महाराज गति हो जाती है। चाहे पिता कितना बड़ा ही अधर्मी क्यों न हो, लेकिन उसकी परम गति हो जाएगी। और जिसका पुत्र अधर्मी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, अगर पिता सदाचारी बन नहीं रहे, लेकिन कभी गति नहीं हो सकती। इसका महाराज एक भाव है, एक उदाहरण है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अपने औलाद को, अपने पुत्रों को महाराज धर्मयुक्त बनाओ, नहीं तो ऐसी गति होगी जैसे एक समय क्या हुआ, एक महाराज हंस था, हंस, बड़े भाव से सुनना। और उस हंस के पास एक हंसनी थी। हंस हंसनी का बड़ा जोड़ा सुंदर था, बड़ा उत्तम जोड़ा। एक दिन हंसनी ने कहा, हंस महाराज बोले हाँ। बोले मेरा मन हो रहा है, चलो कहीं घूम के आते हैं। हंस ने कहा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो चलो। तो हंस और हंसनी महाराज दोनों घूमने के लिए निकले। मार्ग में घूमते घूमते जा रहे हैं तो रात्रि हो गई, भयानक आंधी आ गई, वर्षा होने लगी, अंधेरा हो गया। अब हंस कहने लगा कहाँ जाए, कोई जगह तो नहीं है जहाँ जाके हम शरण ले लें। हंसनी ने कहा कोई बात नहीं, इधर उधर देख। चारों तरफ देखा, तुम्हारा कौवे का घोंसला दिखाई दिया। बड़ी सुंदर कथा है। कौवे का घोंसला दिखाई दिया। हंस ने कहा भैया, अरे भैया कोई है क्या? कौआ निकल के आए, बोले कहो क्या बात है? बोले रात्रि हो गई, मेरी पत्नी मेरे साथ है, हम चाहते हैं तुम्हारे यहाँ विश्राम करें। कौवे को मारा दया आ गई। कौवे ने कहा ठीक है, आप चाहते तो रुकिए। तो उस रात्रि हंस और हंसनी और कौआ तीनों महाराज उसके यहाँ रहने लगे, कौवे के पास। तीनों महाराज बड़े प्रेम से भोजन किया, बड़े प्रेम से बातचीत की और महाराज सो गए। प्रातः काल हुआ तो हंस ने कहा, कौआ महाराज आपने हम पर बड़ी कृपा की है, आप पर हम पर बड़ी दया की है, आपके इस एहसान को हम कभी भूलेंगे नहीं। आप ऐसा करो। बोले क्या? बोले अब हमें जाने की आज्ञा दो, अब हम जाना चाहते। बोले जाना चाहते? बोले हाँ। बोले चले जाओ, पर एक मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले हंसनी को यहीं छोड़ जाओ। कौवे ने कहा ये क्या बात है? कौवे ने कहा हंसनी को यहीं छोड़ जाओ। हंस कहने लगा ये कोई बात है तुम्हारी? बोले बात क्या है? अरे मैंने तुम्हें शरण दी है, मेरे यहाँ तुम दोनों रुके हो, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हंसनी तो मेरी पत्नी है। बोले नहीं, अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी है। महाराज कौवे ने जबरदस्ती करी। हंस ने कहा मैं तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं दूंगा। बोले नहीं देनी पड़ेगी। अब हमारा विवाद बढ़ गया। अब इस विवाद को कौन सुलझाए? तो हंस और कौआ महाराज इस विवाद को लेकर के जज के पास गया। बड़ी सुंदर चर्चा। जज से जाकर के वार्तालाप की, मारा हमारा निर्णय करे। बोले क्या निर्णय करना है? हंस ने कहा हंसनी मेरी है, एक रात्रि कौआ के यहाँ रुके। कौआ कहने लगा ये मेरी है, क्योंकि हंसनी बहुत सुंदर थी। तो कौआ आसक्त हो गया महाराज उस पर, आसक्ति के प्रभाव से उसे पत्नी मानने लगा। जज ने कहा ऐसी बात है? बोले महाराज ऐसी बात है। बोले अच्छा। बोले तुम चिंता ना करो। जज फैसला सुनाने लगा कि मैं इस हंसनी को, हंस को ये शब्द का प्रयोग किया, तब तक कौआ जाके जज के कान के पास पहुंच गया। जज साहब एक बात कहे। बोले कहो। क्योंकि जज जो है वो माता पिता का परम भक्त था, परम भक्त। तो कौवे ने कहा तुम जानना चाहते हो कि मेरे माता पिता कौन सी योनि में हैं? बोले हम जानना चाहते हैं। तो ऐसा करो आज फैसला मत सुनाओ, कल सुनाना। बोले ठीक है। कौवे की बात में जज आ गया तो फैसला नहीं सुनाया, हमारा दूसरा दिन के लिए कह दिया। तुरंत ही कौआ हमारा यज के यहाँ गया। जज से जाकर के कहा जज साहब तुम जानना चाहते हो मेरे माता पिता कहाँ है, किस योनि में? बोले हाँ जानना चाहते हैं। तो एक काम करो। बोले क्या? ये हंसनी मुझे मिल जाए, ऐसा फैसला करो, चाहे कुछ भी करो। पर एक बात बताओ, कौआ जो होता है वो पितृदूत होता है, इसलिए
ग्वार के महीने में जब गनागत आते उस समय महाराज कौवे को रोटी डालनी चाहिए, पितृदूत माना गया है। दूसरा दिन हुआ महाराज सभा लगी है, हंस हंसनी दोनों खड़े हैं, कौवा खड़ा है। जज साहब ने कहा वैसे तो ये है कि हंस हंसनी की है, लेकिन कौवा अपना दावा प्रकट कर रहा है, तो मैं फैसला देता हूँ कि जो आकाश मार्ग में उड़ान में जो सबसे आगे निकल जाएगा हंसनी उसकी हो जाएगी। जज ने कह दिया, क्योंकि हंस से ज्यादा गति कौवे की होती है महाराज उड़ान में। कौवे ने ऐसी उड़ान भरी कि हंस से आगे चल करके उड़ गया और महाराज फैसला हो गया कि हंसनी कौवे की है। उसके बाद हंस ने चुपचाप महाराज उदास हो गया। कौवे को जब हंसनी मिली तो महाराज दिलवा करके जज ने कहा कौवा एक बात बता। बोले क्या? मैंने तो तेरा काम कर दिया, पर तू अपना काम कब करेगा? बोले क्या? बोले मुझे बताओ मेरे माता पिता किस योनि में है, आपने मुझे वचन दिया। बोले चलो। तो कौवा जज को लेकर के जाने लगा महाराज। जैसे जज को लेकर के गया, ऐसी जगह गया जहाँ कीचड़ पड़ी है, दुर्गंध आ रही है, बड़ी धूमिल जगह है, हमारा पीव भरी हुई है। जज ने कहा मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या कारण है? बोले मैं इसलिए लेके आया हूँ। बोले क्या? बोले तो अपने माता पिता को जानना चाहते? बोले हाँ। पर एक बात बताओ, यहाँ मेरे माता पिता का क्या काम है? बोले रुक जाओ, मेरे माता पिता का है बताओ। कौवे ने कहा इस गड्ढे में देखना, ऐसे गंदगी में दो जीव दिखाई दे रहे हैं क्या? जज ने ऐसे करके देखा। बोले हाँ महाराज दे रहे हैं, दो जीव दिखाई दे रहे। बोले हाँ। बोले जीवों से मेरा क्या संबंध है? कौवे ने कहा तेरा संबंध है। बोले मेरा क्या संबंध है? बोले जिन माता पिता की खोज के लिए तू तड़प रहा है यही तेरे माता पिता है। बोले ये मेरे माता पिता? मेरे माता पिता की ये दुर्दशा? कौवे ने कहा जिस पिता का पुत्र, जिस माता का बेटा, जिस पिता का पुत्र अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा, अधर्मी होगा, विधर्मी होगा, पापात्मा होगा, अधर्म का आचरण करने वाला होगा, उसके माता पिता की कभी गति नहीं हो सकती, उसके माता पिता की दुर्गति हो जाएगी, जैसे तेरी माता पिता की दुर्गति हो गई। दुर्गति। तुम न्यायाधीश थे, तुम्हें पता था कि हंसनी मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने अन्याय के द्वारा, छल के द्वारा मुझे हंसनी को दिलवाया। तो जिसका बेटा अन्यायी हो, दुराचारी हो, चाहे पिता कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, उसकी गति नहीं हो सकती। गति तो जब होगी भले ही पिता अधर्मी हो, पिता परमात्मा का भक्त हो। जैसे पिता हरिणाम कश्यप जो है अधर्मी थे, लेकिन भक्त प्रहलाद सदाचारी था।